दोस्तों, आपने स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। स्कूल वाली फिजिक्स बहुत सिंपल होती है, जैसे एक बॉल को स्पेसिफिक एंगल से फेंकने पर ग्रेविटी का उस पर क्या असर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कितने टाइम में नीचे आएगा। ये तो पता किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के जरिए। हाँ, इसे कन्वेंशनल फिजिक्स कहते हैं, वही जानी मानी फिजिक्स जो कि दोस्तों स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। चांद का पोजीशन हर बार अलग अलग होने के बावजूद भी एक रॉकेट को कितने स्पीड पर भेजना है और वो रॉकेट को इस तरह टाइम किया जाता है कि वो चांद पर एग्जैक्ट उसी जगह लैंड किया जाता है जहाँ पर मिशन बनाया होता है। बहुत कुछ चीजों को, इनफैक्ट वेदर को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स से। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ी देर शांत बैठकर ये सोचते हैं कि जूम लेवल पर, एकदम एटम के लेवल पर मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर एटम से ये दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पर भी काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब सिंपली ये होता है, दुनिया में हर चीज जो हम छोटे लेवल पर देखते हैं तो वो हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनाती। इस दुनिया में हर चीज अगर बेसिकली देखे तो एटम से ही बनी होती है। आप, मैं, घर, टेबल, मोबाइल, सब कुछ एसेंशियली एटम्स ही है जो कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पर डांस कर रहा है। वो एटम टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। जिन 3 पार्टिकल्स से एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। बट दिक्कत ये है जो मैंने अभी लाइन कही, फिजिकल होते हैं, यही असल में नहीं होता है। साइंटिस्ट जब एक्चुअल में स्टडी करते हैं इन पार्टिकल्स की, तब उन्हें ये वेव की तरह दिखता है। मैटर को बेसिक लेवल पर देखने से हर चीज लिक्विड की तरह दिखाई देती है। इसे ही वेव फंक्शन कहते हैं और इसी को पार्टिकल वेव डुअलिटी भी कहते हैं। मतलब आपका टेबल एक्चुअल में एक वेव है और क्वांटम फिजिक्स की माने तो वो जब चाहे तब कुछ भी बन सकता है। एक ही टाइम पर 2 जगह भी हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है। जब हम गहरे स्तर पर इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये यूनिवर्स कितनी रैंडम है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, वो सब रॉन्ग प्रूफ हो जाती है जब हम एक्चुअल में एटम्स को स्टडी करते हैं। इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक समंदर की तरह, और जो उस समंदर में एक लहर निकलती है वो समंदर का ही एक पार्ट है। बट क्योंकि वो ऐसे उछल कर निकल रही है, वो इंडिविजुअली हमें अलग दिखता है, लेकिन वो समंदर ही होता है, समंदर का ही पार्ट होता है। और जितने भी वेव्स हैं सब एक्चुअल में समंदर ही है, वेव के फॉर्म में उभर रहे हैं, जो कि अपने आप में इंडिविजुअल अलग है, लेकिन वो समंदर से कनेक्टेड है। और डीप तरह से देखे तो आपको पता चलेगा कि वो समंदर ही है जो वेव के फॉर्म में नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक अलग एंटिटी बना रहा है, इंडिविजुअल एंटिटी, लेकिन वो बेसिकली समंदर ही है। वैसे ये यूनिवर्स एक समंदर की तरह है और हम बेसिकली इस यूनिवर्स नाम के समंदर से ही निकले हैं, जो दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इनका सोर्स एक ही है। इसीलिए कहा जाता है हम सब एक है और एक्चुअल में हम सब जुड़े हुए हैं। आप जो भी इंसान के बारे में सोचते हैं वो आपसे एक्चुअली में बेसिक लेवल पर कनेक्टेड है और आपके थॉट उस पर्सन को इफेक्ट करते हैं। जिस तरह वो लहर समंदर से जुड़ी हुई है और एक्चुअल में समंदर ही लहर के फॉर्म में अपने आप को लाती है, उसी तरह यूनिवर्स ने भी अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन असल में ऑल इज वन। और यहीं पर बात आती है स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम मैकेनिक्स के कोरिलेशन की। स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा और बाकी चीजों की स्टडी, जिसको सूडो साइंस कहा जाता है। मतलब आत्मा होती है, इसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, लेकिन जब कन्वेंशनल फिजिक्स से आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स को साइंटिस्ट पढ़ते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है आत्मा परमात्मा होती है। जितनी चीजों की बात की जाती है सब असल है, रियल है। जिस वेव, जिस समंदर की बात की गई है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसी को स्पिरिचुअलिटी में गॉड कहते हैं। ऑल इज वन
देयर इज नथिंग एक्सेप्ट दैट वन। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें साइंटिस्टों को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है। सिंप्लीफाई करें तो मतलब चेयर भी है, और जैसे कि मैंने कहा वो चेयर के साथ साथ हर कुछ है, वो जो चाहे वो बन सकता है। और एक बात ये पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट से कि वो इलेक्ट्रॉन तभी बनता है जब उसका कोई ऑब्जर्वर होता है, जब हम उसे देख रहे होते हैं तभी वो होती है। और संस्कृत में एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जिस तरह आप इस दुनिया को देखेंगे वो वैसे ही बन जाएंगी। और एक्चुअल में साइंटिफिकली ये बात क्वांटम मैकेनिक्स में पता चलती है। जब आप किसी चीज को देखते हो तो वो सॉलिड रूप में रहती है। इससे हमारे माइंड की शक्तियों के बारे में पता चलता है कि हमारे थॉट की ताकत कितनी है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साफ साफ ये बताती है कि दुनिया में एक्चुअल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तब आपके थॉट के हिसाब से ये दुनिया अपने आप को मोल्ड कर देती है। क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट में ये पता चलता है कि फ्यूचर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कांटेक्ट कर सकता है। अब इसका मतलब ये है कि भविष्य पास्ट को इफेक्ट करता है, फ्यूचर पास्ट को चेंज कर सकता है। आप क्या करने वाले हो इसका थॉट अभी आपके मन में है, तो इसका असर पास्ट में भी होता है। बैक इन टाइम में जाकर इलेक्ट्रॉन वेव या पार्टिकल फंक्शन के रूप में एक्ट करता है। एक क्लासिक एग्जांपल दूं तो कभी आपको ऐसा फील हुआ है फ्यूचर से आपको कोई मैसेज फील हो रहा है कि आज से 10 साल बाद शायद मैं ब्रोक हो जाऊं, तो इसीलिए मुझे अभी मेहनत करनी चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए, नहीं तो भविष्य बहुत डार्क है। फ्यूचर की चिंता सताना और बाकी चीजों का रिलेशन इसी थियोरी के साथ है। इसका मतलब ये कि आपके फ्यूचर सेल्फ की सोच आपके पास्ट यानी अभी को कम्युनिकेट कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।